दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करें। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही चतुर और उत्साही बंदर रहा करता था, जिसका नाम मंकी था। मंकी हमेशा कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसने बहुत बार जंगल के बाहर दूर दूर तक जाने वाले लोगों की बातें सुनी थीं कि शहर कितना बड़ा और रोमांचक होता है। मंकी को शहर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह भी शहर जाकर कुछ नया सीखेगा और फिर जंगल में अपना काम करेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद मंकी शहर पहुंचा। शहर की चहल पहल और भीड़भाड़ देखकर वह हैरान हो गया। वह इधर उधर घूमा और हर जगह कुछ न कुछ अलग देखा। एक दिन उसने देखा कि एक दुकान पर लोग कतार में खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे। उसे यह बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट लगा। उसने देखा कि लोग गोलगप्पे खाकर बहुत खुश होते थे। मंकी के मन में तुरंत एक विचार आया, अगर मैं यह गोलगप्पे बनाना सीख लूं और जंगल में जाकर इसे बेचूं तो सभी जानवर इसे पसंद करेंगे और मैं इससे कुछ अच्छा कमा भी सकता हूं। यह सोचकर मंकी ने गोलगप्पे बनाने की कला सीखने का निश्चय किया। वह उस दुकान के मालिक के पास गया और कहा, मुझे गोलगप्पे बनाना सिखाइए। दुकान का मालिक पहले तो हंसा, लेकिन मंकी की लगन देखकर उसने उसे सिखाने का वादा किया। मंकी ने कई दिनों तक मेहनत की और गोलगप्पे बनाने की पूरी प्रक्रिया सीख ली। वह अब न सिर्फ गोलगप्पे बनाना जानता था, बल्कि उसे स्वादिष्ट भी बना सकता था। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद मंकी वापस जंगल लौट आया। उसने जंगल के बीच एक छोटी सी रेडी लगाई और उस पर लिखा, स्वादिष्ट गोलगप्पे केवल फलों के बदले। जब जानवरों ने देखा कि मंकी गोलगप्पे बेच रहा है तो वे पहले तो थोड़ा संकोच में थे, लेकिन मंकी ने उन्हें बताया कि ये गोलगप्पे बेहद खास और स्वादिष्ट होते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ अपने पसंदीदा फल देने होंगे। पहले दिन हाथी आया और उसने सोचा, मैं तो फल खाकर ही जीता हूँ, लेकिन इसे क्यों ना आजमाऊं। हाथी ने मंकी को कुछ आम दिए और बदले में गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के बाद हाथी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे जंगल में मंकी के गोलगप्पों की तारीफ कर दी। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर जैसे शेर, हिरण, भालू, जिराफ और तोता भी गोलगप्पे खाने आने लगे। मंकी को हर दिन बहुत सारे मीठे मीठे फल मिलने लगे। उसने सोचा, इन फलों को यूं ही छोड़ देना बेकार है, क्यों ना इन्हें बाजार में बेचूं। वह फलों को इकट्ठा कर शहर के बाजार में बेचने लगा। इससे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। अब मंकी के पास इतना पैसा हो गया था कि उसने अपनी रेडी को और बड़ा कर लिया। उसने कई अलग अलग स्वाद के पानी के गोलगप्पे भी बनाना शुरू कर दिया। कुछ गोलगप्पे खट्टे पानी के, कुछ मीठे और कुछ मसालेदार। जानवर अब हर रोज गोलगप्पे खाने के लिए उत्सुक रहते थे और मंकी के फलों की मांग भी बढ़ गई थी। मंकी ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि अगर मेहनत और चतुराई से काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने न केवल अपनी रेडी को जंगल में लोकप्रिय बनाया, बल्कि फलों का व्यापार कर अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। शहर से मिली सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब मंकी का नाम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया था। उसे कोई भी छोटा बंदर नहीं समझता था, बल्कि वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी मेहनत और व्यापार की समझ ने न केवल उसे आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसने जानवरों के बीच भी अच्छी खासी दोस्ती कायम कर ली थी। सभी जानवर उसके गोलगप्पों का लुत्फ उठाते थे और बदले में उसे जंगल के सबसे मीठे फल लाकर देते थे। मंकी ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह केवल उतने ही फल ले जितने उसकी ज़रूरत के हों। उसने कभी किसी जानवर से ज़्यादा मांग नहीं की। इस वजह से सभी जानवर उससे बहुत खुश रहते थे और उसकी इज्जत करते थे। मंकी ने यह भी सीख लिया था कि व्यापार में ईमानदारी और संतुलन सबसे ज़रूरी होता है। मंकी अब खुशहाल जीवन जी रहा था। उसने अपने गोलगप्पों की रेडी को और बढ़ाया और एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी। जंगल के सभी जानवर अब मंकी के सबसे अच्छे दोस्त थे और वे उसे कभी भी कुछ न कुछ लाकर देते थे। मंकी की यह यात्रा एक उदाहरण थी कि अगर हम कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। इस तरह मंकी ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को गोलगप्पों का मज़ा भी दिया। अब वह एक सफल और प्रसन्न जीवन जी रहा था और उसके गोलगप्पों का स्वाद जंगल में सबसे खास माना जाता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम कुछ नया सीखने और उसे सही तरीके से लागू करने का प्रयास करें तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चाहे वह कोई भी हो, अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।